आज बड़ी गर्व की बात है कि आज हम लोग कम संख्या ही सही, लेकिन आज हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में एक विश्व दिवस मना रहे हैं। और विश्व दिवस मनाने का भी कि बहुत बड़ा हम आदिवासियों का उद्देश्य है। आज हम आदिवासी क्यों एकत्रित होकर पूरे वर्ल्ड में, मतलब यहाँ भारत ही नहीं पूरे विश्व, नाम ही दिया गया है विश्व आदिवासी दिवस। जितने भी हमारे इस पृथ्वी के ब्रह्मांड में जितने मनुष्य हैं, उसमें जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, सारे लोग आज विश्व दिवस, आदिवासी विश्व दिवस मनाया जा रहा है। आज हमें एक बहुत बड़ा डॉक्टर अम्बेडकर साहब की उपलब्धि कहा जाए, या उनका बहुत बड़ा देन, जो हमारे एक संविधान के रूप में एक आदिवासियों के लिए बहुत ही बड़ा एक पहचान मिला है। और वो पहचान से शोषित पीड़ित आज हम वर्षों से होते आ रहे थे, और उसी को पूरे विश्व के आदिवासी जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग थे, धीरे धीरे उनको ज्ञान होते गया और अपने हक अधिकार संस्कृति अपनी पहचान को लेकर लड़ते गए। और ये पूरे विश्व में शोषित पीड़ित आदिवासी हो रहे थे। और उसी का एक संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत पूरे विश्व के लोग आदिवासी एकत्रित हुए और इस अभियान को चलाए और इस मुहिम को चलाया गया, ताकि हम आदिवासियों को एक दिवस के रूप में जुटान हो और जुट के अपने जो हम शोषित पीड़ित आज भी हम लोग बहुत तरह के धर्म और संस्कृति का अपना छोड़ के दूसरे धर्मों में और दूसरे के पिछलगुआ जो कहिए अभी तक भी हम लोग लगे हुए हैं। अभी हमारे पूर्व पार्षद बहुत अच्छा बोले कि संख्या बल में अगर देखा जाए तो झारखंड या पूरे भारत देश में तो हरिजन आदिवासी की बहुल संख्या है, लेकिन आज हम लोग काफी पीछे हैं। संख्या तो हमारी है, लेकिन हम क्यों पीछे हैं? तो पीछे होने का कारण है कि आज हम लोग शिक्षित नहीं हैं, और शिक्षित नहीं है जिस कारण से हम लोग जागरूक नहीं है, और जागरूक नहीं है इस कारण से हम लोग शोषित हैं। तो सबसे पहले हमारे रामजान मुंडा जी बहुत अच्छा एक तो कहावत बोले थे कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपना कल्चर को रखना पड़ता है। वो बोले थे कि जो नाची वह बाची, मतलब उनका कहना है कि आज हम लोग का अपना एक अस्तित्व है, हम आदिवासी खुशी के मनाएं या जो भी कहा जाए। आज हम लोग किसी भी प्रोग्राम में अपना खुशी के इजहार करते हैं, और हम लोग एक मंडली बनाकर एक झूमर के रूप में ढोल मादल लेके हम लोग खुशी मनाते हैं, नाचते हैं, मतलब एक तरह से अपने संस्कृति को बचाते हैं। तो उनका कहना यही था कि जो नाची सो बाची। तो उनके जो सोच था और उनकी सोच के आधार पर आज अपने आदिवासियों के लिए इतना मतलब तरह तरह के किताबें लिखी, और लोग कैसे हमारे आदिवासी भाई जागरूक हो, बहुत प्रयास करते रहे। और उनका प्रयास आज झारखंड में एक रंग लाया है, और इनके देन से बहुत बड़ा ये झारखंड में एक पहचान बना। लोग धीरे धीरे तमाम तरह के संगठन आदिवासी बनते गए, और बनते बनते आज देखिए पूरे झारखंड में आज एक अपना धर्म कोड की लड़ाई, भले ही अलग अलग दल में हो, लेकिन एक सरना धर्म कोड की एक मांग जो है पूरे विश्व, पूरे भारत, झारखंड में धर्म कोड की लड़ाई है। और हम लोग भी आह्वान करते हैं कि हम लोग आदिवासियों के एक सरना धर्म कोड हो, जिससे हम लोग की एक अलग पहचान बने। आज हम लोग वास्तविक में कहा जाए तो एगो हिंदू
रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब हिंदू के रूप में मंदिर मस्जिद में जाइए, कहीं भी जाइए, तो शायद हम लोग को वहाँ कुछ उसका दर्जा नहीं दिया जाता है। वहाँ पंडित ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत तरह का हावी है। वहाँ आदिवासी या हरिजन आदिवासी वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। आज हम लोग शुरू से बचपन से अभी तक जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आज हमारे ही आदिवासी भाई हो या गैर आदिवासी, जो आदिवासी की कहानी या उसका अस्तित्व को जो पढ़ाया और जानकारी लिया है, वो निश्चित ही बोला है कि आदिवासी हिंदू धर्म से अलग है। हिंदू का कल्चर और आदिवासी के कल्चर में बहुत अंतर है। ऐसे स्थिति में हम हिंदू कैसे आ सकते हैं? तो हम लोग बहुत ऐसे, आज छोटा सा एक तो मामला आया था कोई, अभी भी हम लोग आदिवासियों में अंधविश्वास इतना भरा हुआ है कि छोटा छोटा कोई अंधविश्वास कहिए या जो भी कहिए आप लोग मानते होंगे, लेकिन आज जो है तो कोई ये पीढ़ी चला था हमारे गांव में आया और सब भाई बहन कैसे कैसे क्या था हमको पता नहीं था, लेकिन लोग हमको बिना सूचना के कम से कम लगता है 60-70 महिलाएं लोग मंडप में जुटी हुई थी। बाद में हमारे टोला की महिला लोग बोली कि मुखिया को पता नहीं है, दूसरे टोला से यहाँ आ रही है। तो हमको ये चीज पता भी नहीं था और कैसे आया कैसे नहीं आया। तो कुछ चीज जो है जो हमारे इसमें संस्कृति से जुड़ा हुआ वो धर्म नहीं है, लेकिन पता नहीं उसको थोप दिया जाता है और उसमें हम लोग के आदिवासी भाई बहन जो है काफी संख्या में जुड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे चीज को हम लोग को हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाइएगा तो धीरे धीरे जो दबे हैं पहले सर अभी भी दबे रहेंगे। आज हमारे अम्बेडकर साहब जितना बड़ा एक आदिवासी हरिजन के लिए पहचान, जो लड़ाई इतने बड़ा पंडित ब्राह्मणों से लड़ते 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 उनको जगह दिया नहीं जाता था, अपने धर्म के और अपने आदिवासी हरिजन के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते अपना संविधान बनाए, उसमें किनको इतना अड़चन उसको आया, अपने जो बच्चा था, इनका जो अपना बच्चा था, ये अपने समाज के लिए कुर्बानी करना पड़ा इसको। ये अम्बेडकर साहब के देन है कि अपने घर का कुर्बानी दे के पूरे देश के आदिवासी हरिजनों के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास है। और ये हम लोग का जो संविधान जो बना हुआ है उसको कुछ ही मतलब कहिए कि भारत देश में 5% खाली पंडित ब्राह्मण है। इस संविधान को तोड़कर एक मनुवादी जो नीति बनाया गया कि भगवान को पूजो, और भगवान जो एक गीता या ये था जो महाभारत के क्या बोलते हैं वो चीज को लागू फिर से होगा और फिर वही हिसाब से भारत देश चलेगा। तो यहाँ कोई गीता या फिर जो भी इन लोग बनाए हैं वो मनुवादी का जो सिस्टम है वही सिस्टम लाने का प्रयास किया जा रहा है और संविधान को जलाया जा रहा है। ये चीज इतना पता कर लीजिए कि संविधान जो हमारे हरिजन आदिवासियों के लिए कितना बड़ा हथियार है, वो हथियार को जला के और मनुवादी कानून यहाँ ला के और जो पहले हम लोग के हरिजन आदिवासियों को जो शोषण किया जाता था वही नीति लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज बहुत अच्छा है, खुशी का दिन है और हमें मौका है हम आदिवासियों को एकजुट होके ऐसे चीज को हम लोग को दरकिनार कर जो हमारी अपनी संस्कृति है वो संस्कृति को बचाना है। आज भले हम पढ़ लिख के ज्यादा नहीं है, आज हम लोग की पंचायत के प्रतिनिधि हम लोग कमी है कि अपने समाज के प्रति आज हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, कमी है। और इसी कमी के कारण से आज हम आदिवासियों में अलग अलग सब बिखरे हुए हैं, तमाम तरह के पार्टी में जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी समाज में जो जुटने की बात आता है तो अपना अपना पार्टी देखता है। कभी तो आओ कम से कम समाज की जो सब जात के लोग अपने अपने समाज को जुटान करते हैं, अपने समाज को लेके चलते हैं। लेकिन आदिवासी है प्रोग्राम कर रहे हैं, हम थोड़ी जाएंगे वहाँ, ये नहीं उसको पता है कि ये प्रोग्राम हो रहा है हम आदिवासियों के लिए है और इसमें जो भी बात आदमी सुन रहा है समझ रहा है। आज कोई हम बोले या कोई भी बोल रहा है अपने समाज को एक उत्थान के लिए, जागरूक के लिए, शिक्षा के लिए बात हो रही है, ये हमें समझने की जरूरत है। अभी हमारे बहुत अच्छा एक वक्ता बोले थे कि हम लोग में दो चीज की कमी है, एक पढ़ाई और एक जागरूकता। पढ़ने में कमी हम लोग में है, आज हम लोग बच्चा सब जो भी बाल बच्चा है हम लोग पढ़ाने में कमी करवाते हैं। और जागरूकता की बात आता है तो हम लोग जागरूकता में कभी भी कोई ऐसा समाज का बैठक होता हो, जब भी किसी तरह का बैठक होता है ऐसा बैठक में कोई सम्मिलित नहीं होता।
उन लोग के पास सोचना यही रहता है कि जाता है उन लोग नेता है बनना है, सबको भाषण मारना है, इसी लोग अपना जाता है, लेकिन नहीं समझ पाता है कि ये दो शब्द अगर किसी प्रकार कोई इतने समूह में अगर अच्छा चीज बोल जाता है, अगर वो अमल कर लेता है तो निश्चित अपने समाज के लिए बहुत ही परिवर्तन ला सकता है। और ये हम नहीं, ये सारे लोगों को सोचना होगा और करना होगा। और नहीं करिएगा तो हम लोग हमेशा वर्षों से आदिवासी हरिजन लोग और कुछ हिंदू जो शोषण करते आए हैं करता ही रहेगा। और ये विश्व आदिवासी क्यों मनाया जा रहा है, ये पूरे विश्व आदिवासी दिवस पूरे भारत नहीं वर्ल्ड में आज काला गोरा का भेदभाव अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में भी है, वहाँ भी आदिवासी लोग हैं जो काले लोग हैं, उन लोग को गोरा लोग कितना उसको ये करते हैं, कितना अभी हाल फिलहाल में कितना बड़ा घटना हो गया, लेकिन वहाँ के लोग आदिवासी बोला जाए इतना जोरदार आंदोलन करना पड़ा कि वहाँ की अंग्रेज ने सरकार और उसका जितना आर्मी फोर्स था उन लोगों को गोड़ धो के पीना पड़ा उसको। ये पहचान झारखंड में भी लाने की जरूरत है। मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इतना ही बोलते हुए सबका